अबे नीचे बैठ। साहब जी मुझ पर दया करो। नीचे बैठ। साहब मुझ पर दया करो। साहब मेरा एक बीवी है और एक बच्चा है साहब। अबे बीवी को इधर ला, बच्चे तू रख। बेटा साहब ये तो सीधा नहीं है बेचारा। बेचारा, और ये थर्ड डिग्री देंगे सर तो। साहब धारा 122 के सब सेक्शन को याद रखो। मनोविकृति से पीड़ित व्यक्ति या उस पर हिंसा का प्रयास किया गया तो 6 से 9 वर्ष का कारावास। साहब आप सभी की नौकरी की बर्खास्त की। अच्छा बेटे, तू वकील भी लगे हैं? साहब मुझे मौका ना मिला। अबे इधर तो आ। साहब। चल साइन कर इस पे, चल। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब, माफ कर दो। जितने सर्कस है सभी ने मेरी ताकत जान ली। खते गुलामी लिखकर मेरी शाही मान ली। तू भी मेरी इनायत में सरे सर्कस झुका। याद रख, बड़ी सख्ती से मारा जाएगा। साहब खत क्या है? महजर एक कत्ले वतन है ये, लाश है वफाए कुस्ता का खूनी कफन है ये। पूरी बेटे फाड़ दिया। कांस्टेबल साहब निकाल दे। साहब साहब छोड़ दो। तुम तो फाड़ दिया ने। कोर्ट में क्या दिखाएंगे? पहुआ पिएंगे भाई, पहुआ कांस्टेबल है। जी साहब। अरे पहुआ ला भाई। अरे कौन सा वाला? पहली वाला। अबे हंसोड़ मुड़ के काम कर जो काज है। अरे दरोगा जी नमस्कार। नमस्कार चौधरी जी, आइए बैठिए। कैसे आना हुआ? बैठना उठना छोड़िए, हमारे लड़के के साथ बड़ा अन्याय हुआ है। अरे क्या हो गया इसके साथ? इसको बड़ा मारा गया है और इसकी जमीन भी हड़प ली है। अरे कांस्टेबल, अरे रिपोर्ट लिखो जरा चौधरी साहब की। 307 और 325 दोनों डालना। देखिए दरोगा जी, आपके राज में सब ठीक नहीं हो रहा है। अरे चौधरी जी, आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? हो जाएगा सब सही। हो जाएगा, हमारे लड़के को इंसाफ मिलना चाहिए ना, पूरे शहर में आग लगवा देंगे। चौधरी साहब आप ध्यान रखो, हो जाएगा सब। तू क्या देख रही है? रिपोर्ट लिख। आप बेफिक्र होकर जाइए चौधरी साहब, आपका काम हो जाएगा। चल रहे हैं, नहीं सांसद दूर नहीं है पहुँचने वहाँ में। तक बात पहुँचेगी नहीं, पहली दफा हो जाएगा काम। तो फिर देख रही है? रिपोर्ट लिख। नमस्कार थानेदार साहब। नमस्कार, क्या हो गया रे? चौधरी साहब के आदमी ने बड़ा अत्याचार कर रखा है थानेदार साहब। अरे इस कांस्टेबल इसकी भी लिख ले यार। जा भाई, काम हो जाएगा तेरा, जा तू। कांस्टेबल ऐसा करो, दोनों की एक फाइल बना के तो कोर्ट में भेजो, ठीक है? अरे वकील साहिबा नमस्कार। जरा हमारे लड़के केस ले लीजिए। क्या हुआ तुम्हारे साथ? और नाम क्या हुआ? रिपोर्ट किस बारे में करी है? देखिए वकील साहिबा, पैसे की चिंता एकदम मत करिएगा। जितना कहेंगे उतना दिया जाएगा, बस केस लड़का जीतना चाहिए। आप बड़ी वकील हैं इसीलिए आप चिंता नहीं कर रहे। चलते हैं, नमस्कार। नमस्कार। मैडम हमारा केस ले लीजिए मैडम। क्या हुआ बताइए। मैडम आपको साहब के आदमी ने बड़ा कार्य किया है। मैंने जमीन अरब ने साजिश कर दिया मैडम। ये नहीं दिखाए उनका भी बड़ा कार्य किया, बहुत मारा है। अच्छा तो तुमने कौन से थाने में रिपोर्ट लिखवाई है? अच्छा तुम चिंता मत करो, तुम्हें हम इंसाफ दिलवाएंगे। तुम हमारी फीस सबमिट कर दो। 5,000 रुपये। मैडम अपने पैसे कोई नाम नहीं लिखा। तो जितने आपने तो देखो। मदद नहीं है मैडम। 3,000 से क्या होगा? मैडम में रखूँगी मैडम। ठीक है, मैं पहले ही स्लिप लेती हूँ, फिर बाद में लेती हूँ। मैडम इसको सिला दीजिए मैडम। हाँ मिलेगा। आदब, बाउज़ायदा, होशियार, खबरदार, जज साहब आ रहे हैं। आज की कार्रवाई शुरू की जाए। थैंक यू माय लॉर्ड। माय लॉर्ड, जैसा कि आज का मुद्दा ये है कि जो देश की जनता है उसको एक पढ़ा लिखा ही व्यक्ति चाहिए जो उसको नेतृत्व करे, उसके ऊपर शासन करे। अगर जो सरकार ने हमारी कानून बना रखा है कि सिर्फ पढ़ा लिखा व्यक्ति ही देश को चला सकता है और इलेक्शन में भाग ले सकता है, ये बिल्कुल सही कानून है माय लॉर्ड, और मैं इससे बिल्कुल सहमत हूँ। I totally agree with my friend जज साहब, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर कोई पढ़ा लिखा आदमी आगे जाएगा तो वो देश की तरक्की हाई लेवल पे करेगा। पर ये भूल रहे हैं कि उन 63 करोड़ लोगों का क्या होगा जज साहब, जो हमारी जनता है। उनको अगर राइट टू इलेक्शन का नहीं मिलेगा तो वो कहाँ जाएंगे जज साहब? माय लॉर्ड, मेरे काबिल दोस्त 63 करोड़ लोगों की बात कर रहे हैं, पर उनकी डेवलपमेंट का क्या, उनके विकास का क्या? उनके विकास के लिए कौन काम करेगा?
सिर्फ एक पढ़ा लिखा व्यक्ति और कोई नहीं। जज साहब, इन्होंने विकास की बात की है, विकास की, पर ये शायद भूल रहे हैं कि हमारा देश 60 साल पहले कहाँ था और 60 साल बाद आज कहाँ पे है। अदालत ने दोनों पक्षों की बात सुनी, लेकिन दोनों पक्षों में से कोई ऐसा सबूत या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट यहाँ पेश नहीं कर पाया जिससे यह अदालत कोई फैसला ले सके। इसलिए इस केस की अगली सुनवाई 26 तारीख को होगी। द कोर्ट इज एडजर्न। अगले केस की सुनवाई शुरू की जाए। जज साहब, ये मेरे क्लाइंट जिन पे इन लोगों ने इल्जाम लगाया है कि इन्होंने गुंडे भिजवा के इनको, इनकी पत्नी को मारा पीटा, जो बेबुनियाद है। जिस दिन ये घटना हुई उस दिन मेरे क्लाइंट दूर अपने रिश्तेदार के यहाँ शादी में गए थे। एक इंसान दो जगह कैसे हो सकता है? जज साहब, ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। इन लोगों ने मेरे क्लाइंट को पिटवाया है। दरअसल बात ये है कि मेरे क्लाइंट और इनके क्लाइंट की घर की दीवार मिली हुई है, ये चाहते थे अपने घर को आगे बढ़वाने के लिए, पर जब मेरे क्लाइंट ने इनको परमिशन नहीं दी तो इन लोगों ने मेरे क्लाइंट को पिटवाया। अदालत ने दोनों पक्षों की बात सुनी, लेकिन दोनों पक्षों में कोई ना कोई सबूत पेश कर पाया, न कोई आई विटनेस। इसलिए इस केस की अगली सुनवाई आने वाली 19 तारीख को होगी। द कोर्ट इज एडजर्न। हम केस तो जीत रहे हैं, लेकिन उसके लिए सबसे पहले मुझे कुछ गवाह, कुछ सबूत खरीदने पड़ेगा। और मुझे कम से कम 50,000। अरे वकील साहब, पैसे टेंशन क्यों ले रहे हो? मैंने कहा ना पैसे तोल देंगे हमें, बस जीतना चाहिए। मुंह मांगे कीमत देंगे। लो जी, पहले एडवांस लो, पहले चेक दे रहा हूँ तुम्हें फाड़ के। पूरी कोशिश कर रहे हैं पर हमें पैसे चाहिए ताकि हम लोग आई विटनेस खरीद सके, तो तुम हमें 10,000 मैडम, हमारा तो मुश्किल से गुजारा होता है, 2 वक्त की रोटी मुश्किल से मिलती है। 10,000 रुपये कहाँ से लाए मैडम? और बिना पैसों के मैं कुछ नहीं कर सकती। मैडम फिलहाल बुलाएगा, होशियार, खबरदार, जज साहब आ रहे हैं। आज की कार्रवाई शुरू की जाए। जज साहब, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि मेरे क्लाइंट बेगुनाह है। उसको सबूत है मेरे पास। जिस शादी में वो गए थे उसकी एक वीडियो क्लिप है। अगर आपके आगे हो तो वो उसके नाम से। आज्ञा है। आपके पास कोई ऐसा सबूत है जिससे ये पेश आप साबित कर सके कि आपका क्लाइंट बेगुनाह है? जी जज साहब, मैं अपने आई विटनेस को पेश करना चाहूंगी। आज्ञा है। बताइए जज साहब को आपने क्या देखा? जज साहब, मतलब 2 बजे बहुत बड़ी सुबह शोर है, तो मैंने देखा कि खिड़की से बाहर दूसरों में निकल रहा मार रहे थे। अदालत ने आज दोनों पक्षों की कार्रवाई सुनी और ये आज की 6ठी कार्रवाई है और आपके केस की 7वीं कार्रवाई। आप दोनों को ऐसा सबूत पेश नहीं कर पाए जिससे हम कोई फैसला ले सके। इसलिए इस केस की अगली सुनवाई आने वाली 14 तारीख को होगी। द कोर्ट इज एडजर्न। तारीख हमारे यहाँ दी जाती है तारीख, जजमेंट नहीं। आज भी हमारे देश में लगभग 3 करोड़ केसेस ऐसे हैं जो पेंडिंग पड़े हुए हैं। उन केसेस के चलते, उन तारीखों के चलते आज कितने लोग बर्बाद हो गए हैं। फिर भी मिलती है हमें तारीख, जजमेंट नहीं दिया जाता, दी जाती है तारीख। तारीख न्याय के पथ पे चलते जाना, सबको है अपना न्याय दिलाना, अत्याचारी से है टकराना, सब पर आखिर पाप मिटाना, मैंने अपने दिल में ठाना, कदम कदम अब कोई ना होने पाए जुल्म से आहट, अब कोई ना होने पाए जुल्म से आहट, बच के ना कोई जाने पाए, ये है मेरी अदालत। हेलो, जी मैम।
मैं बात कर रहा हूँ। मैं तंग आ चुका हूँ, क्योंकि आपने मुझे जो किताबों में पढ़ाया था वो दरअसल हकीकत में इस रियल लाइफ में है ही नहीं। आपने मुझे पढ़ाया इक्वलिटी बिफोर लॉ, लेकिन कहाँ है इक्वलिटी बिफोर लॉ? चंद लोग कानून को अपने हिसाब से इस्तेमाल करते हैं और आम आदमी इस कानून के जाल में फंस जाता है, और आप कहते हो इक्वलिटी बिफोर लॉ। आपने मुझे पढ़ाया सुपरमेसी ऑफ लॉ। कहाँ है मैम सुपरमेसी ऑफ लॉ? मैम सुपरमेसी ऑफ लॉ होनी चाहिए। सुपरमेसी ऑफ लॉ, एक आदमी के अंदर डर होना चाहिए, कानून का टेरर होना चाहिए। अगर एक आदमी कानून गुनाह करे तो उसे ये डर होना चाहिए कि अगर मैंने गुनाह किया तो कानून मुझे जकड़ लेगा, लेकिन ऐसा कहीं नजर नहीं आ रहा। अब अभी मैम पिछले कुछ दिनों पहले अभी एक भाषण सुना था 18 तारीख को, उसमें किसी ने कहा था कि मेरे फादर ने मुझसे ये कहा था कि ऊपर वाला कभी भी कोर्ट का मुंह ना दिखाए। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि आज हमारे देश के 96 करोड़ लोग ये बात करते कि है भगवान हमें दो चीजों का मुंह कभी ना दिखाए, एक कोर्ट और एक अस्पताल। चलो अस्पताल का तो लगता है कि आदमी बीमार होता है, लेकिन कोर्ट का ऐसा लोग क्यों कहते हैं कि हे भगवान कोर्ट और अस्पताल का मुंह ना दिखाए? क्योंकि कहीं ना कहीं तो कानून में भी कुछ खामियां हैं। अभी किसी ने मुझे बताया था कि जैसे एक लड़की की शादी हुई, 1 महीने बाद उसका डिवोर्स हो जाता सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके ससुराल वाले दहेज की मांग करते हैं, और वो दहेज के लिए कंप्लेंट फाइल करती है। लेकिन उसका ये केस, दहेज का केस सालों साल चलता है, 10 से 15 साल चले जाते हैं, और जब तक उस केस का कोई जजमेंट नहीं आ जाता तब तक वो लड़की शादी नहीं कर सकती। तो आप बताइए क्या वो लड़की दूसरी शादी बुढ़ापे में आके करेगी? और इस प्रकार कितने ऐसे केसेस हैं जो मतलब गुनाह किसी और ने किया, उसकी सजा किसी और ने भुगती। ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारी जेलों में जो बेगुनाह होते हुए भी सजा काट रहे हैं। जैसा कि हमारा नाटक का नाम था लॉ नॉट बॉर्न इन बुक, इज कम फ्रॉम सोसाइटी। ये नाटक इन्हीं समस्या पर आधारित था। आप सभी लोगों ने हमारा नाटक देखा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।